हेलो फ्रेंड, रिवल क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मैथ के अंतर्गत हमने अभी तक पिछली क्लासों में नंबर सिस्टम में हमने देखा संख्याओं के बारे में। संख्याओं के अंतर्गत हमने काफ़ी संख्याओं के बारे में जाना, जैसे कि सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ इत्यादि, यानी अनेक संख्याओं के बारे में जाना। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर भाग यानी डिवीज़न के बारे में। तो हमने पिछली कक्षा पर भाग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। चलते हैं वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, जल्दी से अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। तो चलते हैं हम आज की क्लास को चालू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पहले हमें देखना है इसमें एक महत्वपूर्ण नोट्स देखते हैं। हम इसमें नोट्स में लिखा है कि इस प्रकार के प्रश्नों में पहला भाजक दूसरे भाजक से सदैव विभाजित होगा। हमें इस नोट्स को ध्यान में रखना है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है। तो अगर हम मान लें, कोई संख्या मान लेते हैं n है, उसको हम किससे 52 से भाग देते हैं, तो ये कहता है कि 40 शेषफल आता है। शेषफल हमारा 40 आता है। भागफल हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमें पता नहीं तो के मान लेते हैं। तो ये हमारी सवाल के पहले भाग का हमने देखा। इसमें किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 40 आता है। फिर कहता है तो उसी संख्या को, यानी किस संख्या, इसी संख्या को, अगर इसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। कहता है कि अगर उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। चलिए अब देखते हैं इसको, संख्या को, इसको हल करते हैं। किस तरह हल करेंगे। तो अगर हम संख्या निकालें यहाँ से, संख्या मतलब अगर n, यानी इसको हम कहेंगे भाज्य, तो भाज्य निकाल लें तो n बराबर हो जाएगा हमारा भाजक, यानी भाजक यहाँ पर 52 है, तो 52 इंटू भागफल के है, भागफल प्लस शेषफल यहाँ पर 40 है। तो ये हमारा हो जाएगा। और इससे अगर हम निकालें संख्या को, तो n बराबर हो जाएगा 13 इंटू, मान लेते हैं यहाँ पर भागफल लिख लेते हैं, भागफल पता नहीं तो भागफल ही लिख लेते हैं। तो भागफल प्लस शेषफल हमें ज्ञात नहीं है। अब देखते हैं क्या करेंगे। तो हम इस 52 को 13 इंटू 4 लिख सकते हैं। 13 इंटू 4 कोई यहाँ पर अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 13 चौको 52 ही लिखा है। बस हमने इसको दो टुकड़ों यानी मल्टीप्लाई में लिख दिया है, इंटू के, प्लस 40 को हम लिख सकते हैं 39 प्लस 1। ये भी वही चीज़ लिखी है, यानी 39 प्लस 1, एक को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 40 ही लिखा है, बस हमने थोड़ा सा बदलाव किया। फिर अब देखते हैं हम 13 इंटू, अगर हम आपस में गुणा करा दें तो 4k हो जाएगा, प्लस 39 प्लस 1। अब देखते हैं हम इसमें इन पदों में देखते हैं, अगर हम 13 को कॉमन ले लें, 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4k प्लस 13 39 प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन बचा। अब देखते हैं n बराबर, देखिए अब n बराबर भी यहाँ पर 13 इंटू भागफल प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी शेषफल है। अब देखिए संख्या बराबर है, तो अगर हम इसमें पक्षों की तुलना करा देते हैं, तो देखिए अगर हम यहाँ पर तुलना कराते हैं तो 13 की जगह पर 13 है, और भागफल की जगह यहाँ पर देखिए ये भागफल है। अब देखते हैं शेषफल, हमें यहाँ बताना था शेषफल। तो शेषफल हमने देखा, तो यहाँ पर शेषफल की जगह क्या है, 1 है। तो हमारा इससे निकल आएगा शेषफल। सवाल में क्या पूछा था, भाग देने पर शेषफल क्या आएगा।
तो भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा बेसिक। अगर हम इसको शॉर्ट मेथड में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड पर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए हमने जब क्लास को चालू किया था तो सबसे पहले हमने एक नोट्स के बारे में बताया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स है, आपको उसको ध्यान में रखना होगा। तो हमारा जो नोट्स था, चलते उस नोट्स में क्या लिखा था देखते हैं। उस नोट्स में लिखा था हमारा कि इस प्रकार के प्रश्नों में पहला भाजक दूसरे भाजक से सदैव विभाजित होगा। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें क्या है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 40 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को हम 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए नोट से देख लेते हैं। नोट हमारा क्या कहता है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से सदैव विभाजित होता है। पहला भाजक जो होता है दूसरे भाजक से सदैव विभाजित होता है, ये एक कंडीशन होती है इसमें। तो देखते हैं इसमें कि देखिए पहला भाजक तो हमारा इसमें 52 है, पहला भाजक इसमें 52 है, पहला भाजक 52 है। फिर देखिए उसी संख्या को 13 से, यानी 13 भी क्या है, ये दूसरा भाजक। तो देखिए ये हमारा हो गया पहला भाजक और ये हमारा हो गया दूसरा भाजक। तो हमारा नोट्स जो कह रहा था कि इसमें जो पहला भाजक होता है वो दूसरे भाजक से सदैव क्या विभाजित होता है। तो यानी 13 भागित अगर हम 52 करते हैं तो 13 चौको 52, देखो विभाजित है। तो जब ये विभाजित है तो इसको हम क्या करेंगे, तो हमारा जो इसका आंसर निकालेंगे। तो जब पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित हो तो शेषफल भी विभाजित होगा। तो हम 13 का भाग इस शेषफल में देंगे। यहाँ पर 13 का भाग अगर हम शेषफल में देते हैं, यानी 40 में, शेषफल 40 में अगर हम 13 का भाग देते हैं तो 13 39, तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहीं पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका यानी जो नोट्स के माध्यम से है, तो ये सेकेंड तरीका है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 13 भागित उसके शेषफल में हम दूसरे भाजक को भाग दे देंगे, तो जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी संख्या में 152 से भाग देने पर शेषफल 80 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए हमारी नोट्स लिखिए। तो सबसे पहले कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। कंडीशन कि पहला भाजक हमारा 152 है, तो पहले भाजक में अगर दूसरे भाजक का भाग जा रहा है तब हम उसके शेषफल में भाग देकर आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसी संख्या में 152 से भाग देने पर शेषफल 80 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 19 से, तो 19 हमारा दूसरा भाजक है, तो 152 में जब हम 19 का भाग देंगे, तो अब देखिए 19 का भाग जब हम 152 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 152 आ जाएगा। तो देखिए ये विभाजित हो गया पहला भाजक दूसरे भाजक से। तो अब सीधा हम कुछ नहीं करेंगे कि देखिए जो शेषफल यहाँ पर पहले भाजक द्वारा दिया गया था, यानी किसी संख्या में 152 से भाग देने पर शेषफल 80 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 19 से, तो 80 में हम 19 का भाग दे देंगे, 19 का भाग दे देंगे। तो जब 80 में हम 19 का भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 4 बार जाएगा, यहाँ पर 76 रख देंगे, तो हमारा जो शेषफल आ जाएगा वो आ जाएगा 4 आ जाएगा। शेषफल हमारा 4 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी संख्या को 51 से भाग देने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक कर लेते हैं
कि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा विभाजित है कि नहीं। तो पहला भाजक हमारा इसमें हो गया 51 और दूसरा भाजक का दूसरे भाजक से भाग देंगे यानी 17। दूसरा भाजक यहाँ पर 17 है तो 17 तीका K1। तो ये हमारा देखिए विभाजित यानी भाग चला जा रहा है। तो विभाजित है पहला भाजक दूसरे भाजक से। तो अब इसके शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो हम 15 पर भाग दे देंगे यानी शेषफल 15 में 17 का दूसरे भाजक का भाग देंगे। तो जब हम 17 का भाग 15 में देंगे तो हमारा जो भाग जाएगा वो जाएगा 0 बार। तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल 15 ही आएगा, शेषफल 15 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के दो गुणों में उस संख्या के 2 गुने में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास किसी संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो बिल्कुल बात सही है, सवाल में कह रहा है किसी संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के 2 गुने में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए पहले हम कंडीशन चेक लगते हैं कि पहला भाजक यहाँ पर 9 है और दूसरा भाजक भी 9 है। तो जब हम 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है। तो कहता है उस संख्या के 2 गुने से दो गुने यानी उस संख्या के 2 गुने में 9 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 का अगर हम 2 गुना कर दें तो 18 हो जाएगा। फिर अगर हम 9 से भाग देते हैं देखिए 9 दूनी 18, तो ये डिवाइड हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब इसने संख्या का 2 गुना किया तो हम यहाँ पर शेषफल का भी 2 गुना कर देंगे। तो 7 × 2 14 हो जाएगा और 14 में 9 से भाग करा देंगे। तो 9 करने 9 और 2 बार, तो यहाँ पर एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा यानी शेषफल आ जाएगा, इसमें शेषफल पूछा है तो शेषफल हमारा 5 आ जाएगा। शेषफल हमारा इसमें 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के 3 गुने को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन पहले चेक कर लेते हैं कि पहला भाजक दूसरे भाजक से कट जाता है यानी विभाजित हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर विभाजित हो रहा है। तो हम अब देखिए इसमें संख्या का 3 गुना किया है। तो जब संख्या का 3 गुना कर दें तो 13 का जब हम 3 गुना कर दें तो 39 हो जाएगा। और फिर हम 13 का भाग दे दें इसमें तो 3 बार जाएगा। तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो इसी तरह हम इसके शेषफल को भी 3 गुना कर देंगे तो 9 × 3 27 हो जाएगा। और 27 में हम 13 से भाग करा देंगे तो 2 बार जाएगा। तो हमारा शेषफल जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या n को 7 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्या 5n को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं संख्या उसी संख्या के 5 गुने को, तो यहाँ पर 5 गुना किया गया है। तो अगर हम इसको 5 गुना कर दें 7 × 35 हो जाएगा और इसको दूसरे भाजक से भाग करा दें 5 बार जाएगा। तो देखिए पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा यहाँ पर विभाजित है। तो हम शेषफल को भी 5 गुना करा देंगे तो 25 हो जाएगा। और 25 में दूसरे भाजक से यहाँ पर भाग करा देंगे 7 तो 3 बार जाएगा। 7 × 21 हो जाएगा 5। तो जो हमारा शेषफल आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो हमारा शेषफल आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर
लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के वर्ग 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। किसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के वर्ग को यानी 7 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित है, तो अब इसमें कहता है उस संख्या के वर्ग, तो इसमें संख्या का वर्ग करा गया है, तो यहाँ पर हम इसके शेषफल का वर्ग करा देंगे। तो हम जब शेषफल के वर्ग करा देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में हम दूसरे भाजक यानी 7 का यहाँ पर भाग करा देंगे, तो 2 बार जाएगा, 7 दूना 14, और जब 16 में 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो हमारा जो शेषफल आया 2, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है इसी तरह का है, किसी संख्या n को 70 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। किसी संख्या n को 70 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या n को 70 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पर मिस्टेक ये है, तो संख्या n क्यूब होगा यहाँ पर दोस्तों, n क्यूब, यानी किसी संख्या n को 70 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या n क्यूब को 70 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला भाजक है 17 और दूसरा भाजक भी 17, तो ये दोनों आपस में विभाजित हो जाएंगे, तो कंडीशन हमारी हो जाएगी, तो हम इसका शेषफल में भाग देंगे। तो लेकिन शेषफल यहाँ पर संख्या का n क्यूब किया गया है, तो हम शेषफल यानी 5 का भी क्यूब कर देंगे। तो जब हम 5 के क्यूब करेंगे तो हमारा क्यूब हो जाएगा 125, और 125 हो गया तो हम दूसरे भाजक यानी 17 का यहाँ पर भाग दिला देंगे। 125 में जब हम 17 का भाग दिला देंगे तो हमारा 7 बार भाग जाएगा, तो 119 आ जाएगा। 119 आ जाएगा, तो अब 125 में हम जब 119 को घटाएंगे तो यानी 15 में जब 9 घटेंगे यहाँ पर, तो हमारा जो शेषफल आ जाएगा वो आ जाएगा 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है किसी संख्या n को 9 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या 3n+4 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं। पहला भाजक देखिए, पहला भाजक 9, दूसरा भाजक 9, ये आपस में दोनों विभाजित है, तो हम यहाँ पर तुरंत ही शेषफल में भाग देकर आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या 3n+4, तो यहाँ पर संख्या का 3 गुना करके 4 जोड़ा गया है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार संख्या में 3 गुना करके 4 जोड़ा गया है, उसी प्रकार हम शेषफल में भी 3 गुना करके 4 जोड़ेंगे। तो यानी शेषफल 5 को पहले हम 3 गुना करते हैं तो 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 जोड़ा तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 19। फिर 19 में हम 9 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, तो 9 दूनी 18, तो हमारा जो शेषफल आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर में हमारा उत्तर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर यानी क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि दो संख्याओं को 19 से भाग देने पर शेषफल 11 व 15 प्राप्त होते हैं। दोनों संख्याओं के योगफल को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो देखिए इसमें कहता है दो संख्याएं इसमें दी गई। अभी तक अपने एक ही संख्या इसमें, लेकिन 2 संख्या दी गई हैं। तो 2 संख्याओं को 19 से भाग देने पर शेषफल 11 व 15 प्राप्त होते हैं। फिर कहता है दोनों संख्याओं के योगफल को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हम यहाँ पर कंडीशन देखते हैं कि प्रथम भाजक दूसरे भाजक से विभाजित है कि नहीं। देखिए प्रथम भाजक 19 जो है दूसरे भाजक 19 से विभाजित है, तो हम शेषफल में भाग दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या किया है दोनों संख्याओं के साथ, तो दोनों संख्याओं का योगफल कर दिया है। तो जब इसने दोनों संख्याओं का योगफल कर दिया है तो हम भी
यहाँ पर शेषफल के का योगफल कर देंगे। तो यहाँ पर शेषफल हमारे क्या दिए गए हैं, 11 प्लस 11 15 दिए हैं, तो इनको आपस में हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याओं का योगफल करके 19 से भाग देके शेषफल निकालना है। तो हम यहाँ पर जो पहली कंडीशन है, दो संख्याओं को 19 से भाग देने पर शेषफल 11 और 15 प्राप्त होते हैं, तो इनका हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 11 प्लस 15 हो जाएगा हमारा जोड़कर 26, और 26 में फिर 19 का भाग देंगे। तो जब हम 26 में 19 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर जब हम 26 में 19 को घटाएंगे तो जो हमारा शेषफल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 7। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम, एक हमारा इम्पोर्टेंट नोट्स है, उस नोट्स के बारे में देखते हैं। नोट्स हमारा कहता है कि किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल R1 प्राप्त होता है। तो उस संख्या को 2 गुने का उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल R2 प्राप्त होता है। अगर इस तरह का सवाल दिया हो तो हमारा जो आंसर यानी भाजक निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, भाजक बराबर 2R1 माइनस R2, 2R1 माइनस R2। जहाँ पर बात करें हम, जहाँ पर 2R1 जो होगा हमारा वो बड़ा होगा R2। तो ये हमारी कंडीशन है। तो आपको इस नोट्स को ध्यान में रखना होगा। नोट्स हमारा कहता है किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल अगर R1 प्राप्त होता है और फिर उसी संख्या को 2 गुने यानी उस संख्या को 2 गुने का उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल R2 प्राप्त होता है। तो भाजक हम निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, भाजक बराबर 2R1 माइनस R2। तो अब चलते हैं इसी नोट्स से संबंधित या इसी नोट्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे आने वाले सवाल को देखते हैं। तो हमारा जो सवाल है कि किसी संख्या को निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है। उस संख्या के यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, उस संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 14 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने पिछली नोट्स में यही सवाल पढ़ा था, यानी यही हमने चीज़ पढ़ी थी कि किसी संख्या को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल अगर R1 प्राप्त होता है, फिर उस संख्या को 2 गुने यानी उसी संख्या के 2 गुने को हम उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल अगर R2 प्राप्त होता है, तो भाजक निकालने के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 2R1 माइनस R2। चलिए इसी फार्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर हमारा हो जाएगा 2R1 माइनस R2। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो भाजक है हमारा शेषफल पहला है हमारा 17। तो 2 इंटू यानी R1 का मान यहाँ पर 17 दिया है, माइनस R2 यानी उस संख्या के 2 गुने को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 14 प्राप्त होता है। तो R2 यहाँ पर 14 है। फिर हम 2 इंटू 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा, माइनस 14। फिर जब 34 में हम 14 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा आंसर 20। तो भाजक हमारा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह के अगर आपको सवाल मिल जाए एग्ज़ाम टाइम में तो आप इस फार्मूले का उपयोग करके भाजक निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले हमारा जो अगला नोट्स है उसमें देखते हैं। इस नोट्स में हमें बताया गया है दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल अगर R1 तथा R2 प्राप्त होते हैं
और दोनों संख्या यानी दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर, मान लीजिए जैसे दो संख्या, कोई एक संख्या x है, एक संख्या y है, अगर हम इससे इस वाली संख्या में a से भाग देते यानी भाजक a से भाग देते हैं और इसको भी भाजक a से भाग देते हैं, ठीक है। अगर इसमें शेषफल r1 प्राप्त हो जाए और इसमें शेषफल r2 प्राप्त हो जाए, ठीक है, फिर कहता है दोनों संख्याओं के योगफल, तो दोनों संख्याएं यानी x प्लस वाई के योगफल में भी उसी भाजक से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल कहता है यहाँ पर r3 प्राप्त हो जाए। यानी इस तरह की अगर कंडीशन सवाल में दी गई हो, इस तरह की कंडीशन सवाल में दी गई हो तो आपको भाजक निकालने के लिए यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग करना है। तो भाजक निकालने के लिए हमारा फार्मूला का जो बन जाएगा वो हो जाएगा r1 प्लस r2 माइनस r3। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर r1 जो हो गया हमारा, देखिए शेषफल हो गया, प्रथम शेषफल, फिर द्वितीय शेषफल, वो r3 मतलब तृतीय शेषफल। अब यहाँ पर अगर कंडीशन की बात करें तो जहाँ पर बात करते हैं तो r1 प्लस r2 बड़ा हो जाएगा हमारे r3 से। तो आपको इस नोट्स को ध्यान में रखना है, कुछ नहीं है। अगर हम दो संख्याएं ले लेते हैं अलग अलग, जैसे मान लीजिए x और y, और एक निश्चित एक ही भाजक से यानी एक ही भाजक से हम अलग अलग यहाँ पर भाग देते हैं, तो इसका शेषफल कुछ दूसरा था, इसका कुछ दूसरा था, फिर दोनों संख्याओं को जोड़ दें और फिर उसी भाजक से भाग दें तो उसका भाग यानी शेषफल दूसरा आएगा। तो अब हमें भाजक पूछ ले सवाल में, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। चलिए इस नोट से संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारा कहता है दो संख्याओं को एक निश्चित भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 तथा 11 प्राप्त होता है। तो देखिए अब दो संख्या नहीं दी गई हैं, दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या हमारी x है, दूसरी y। निश्चित भाजक मान लेते हैं हमारा a है, तो इसमें भी a से भाग देना पड़ेगा, दो संख्याओं को अलग, ठीक है। दो संख्याओं को निश्चित भाजक से भाग देने पर हमने भाग दिया, क्रमशः शेषफल यहाँ पर 9 तथा 11 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर शेषफल 9 और यहाँ पर 11 प्राप्त हो रहा है। फिर कहता है दोनों संख्याओं के योगफल, तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो योगफल हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। इसमें इसी निश्चित भाजक से भाग देते हैं तो शेषफल क्या कहता है, इसमें शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो देखिए ये हमारा हो गया r1, ये हमारा हो गया r2 और ये हमारा हो गया r3। तो अब भाजक निकालना है, तो भाजक निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या था, r1 प्लस r2 माइनस r3। तो देखिए r1 की जगह में यहाँ पर 9 है तो 9 रख देंगे, प्लस r2 की जगह यहाँ पर 11 है तो 11 रख देंगे, माइनस r3 की जगह यहाँ पर 3 है तो 3 रख देंगे। अब देखिए 9 प्लस 11 हमारा यहाँ पर 20 हो जाएगा, माइनस 3, और 20 में जब हम 3 घटा देंगे तो हमारा भाजक कितना आ जाएगा, 70। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा।